हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में हस्तशिल्प और जनजातीय व्यक्तित्व देखे थे, जिसने वो वीडियो नहीं देखा है वो ज़रूर जाके वो वीडियो देखिएगा। आज इस वीडियो में हम लोक नृत्य देखेंगे। यह कंटेंट मैंने मध्य प्रदेश शासन की वेबसाइट से लिया है। चलिए तो हम देखते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य। ठीक है, तो पहला तो ये है कि खजुराहो में लोक रंजन एक वार्षिक नृत्य महोत्सव है जो खजुराहो में आयोजित किया जाता है और यह मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग एवं मध्य प्रदेश की आदिवासी लोक कला अकेडमी के द्वारा आयोजित किया जाता है। तो ये दोनों बात याद रखिएगा। लोक रंजन नृत्य महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? खजुराहो में। और किसके द्वारा किया जाता है? तो मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग और मध्य प्रदेश की आदिवासी लोक कला अकेडमी के द्वारा। ठीक है, अगला देखते हैं बुंदेलखंड क्षेत्र। बुंदेलखंड क्षेत्र में सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है स्वांग। कौन सा है? स्वांग। जो स्वांग है वो गद्य एवं काव्य संवादों से भरा हुआ है। माधुर्य और संगीत से भरे नृत्य के सुंदर लोक नृत्य का यह अद्वितीय संकलन है। ठीक है, इसमें मृदंग वादक ढोलक पर थापों की गति बढ़ाना शुरू करता है और नृत्य में भी गति आ जाती है। तो आप याद रखिएगा कि स्वांग सबसे प्रसिद्ध या मशहूर लोक नृत्य कहाँ का है? बुंदेलखंड का। इसमें मृदंग बजाया जाता है, मृदंग और ढोलक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद है हमारा बघेलखंड का रे नृत्य। रे नृत्य कहाँ होता है? बघेलखंड में। ठीक है, यह कौन करता है? तो यह पुरुषों द्वारा पेश किया जाता है, पर महिला के वेश में। महिला का वेश धारण करके पुरुष यह नृत्य करते हैं। वैश्य समुदाय में विशेष रूप से बच्चे के जन्म के अवसर पर यह नृत्य किया जाता है। बघेलखंड के अहीर समुदाय की महिला यह नृत्य करती है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। रे नृत्य कहाँ का? बघेलखंड का। स्वांग कहाँ का? अपने बुंदेलखंड का। ठीक है, और लोक रंजन खजुराहो में आयोजित किया जाता है। अगला देखते हैं मटकी। मटकी कहाँ पर किया जाती है? तो सभी को पता है कि मटकी मालवा में की जाती है। यह एक सामुदायिक नृत्य होता है। ठीक है, और जो भी महिला इसे प्रारंभ करती है, मटकी करना प्रारंभ करती है, अकेली महिला शुरू करती है, जिसे इसमें इस महिला को क्या कहते हैं? झेला कहते हैं। ये बात भी याद रखिएगा कि अकेली महिला जो मटकी को शुरुआत करती मटकी की, उसे क्या कहा जाता है? उसे झेला कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद अब हम नेक्स्ट देखते हैं गंगोर। गंगोर कहाँ होता है? गणगौर हमारा होता है निमाड़ क्षेत्र में। याद रखिएगा ये बात भी कि गणगौर का त्यौहार निमाड़ क्षेत्र में मनाया जाता है। यह 9 दिनों का होता है। कितने दिनों का? 9 दिनों का। इसमें कई नृत्य और गीत गाए जाते हैं या इससे जुड़े होते हैं। यह क्यों बनाया जाता है? तो यह जो निमाड़ क्षेत्र में देवता राणूबाई और धनियार सूर्य देव के सम्मान में की जाने वाली भक्ति का एक रूप है। इसे इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि गणगौर किन देवता के सम्मान में या किन देवता की भक्ति में किया जाता है, मनाया जाता है। तो यह देवता राणूबाई और धनियार सूर्य देवता के सम्मान में मनाया जाता है। इसके बाद आते हैं हमारा नेक्स्ट बधाई। बधाई कहाँ किया जाता है? तो बधाई बुंदेलखंड में किया जाता है। कब किया जाता है? तो हम बधाई कब देते हैं? जब किसी का जन्म होता है या विवाह के समय या किसी त्योहारों के समय हम क्या देते हैं? बधाई। तो वैसे ही बुंदेलखंड में बधाई कब बनाया जाता है? जन्म, विवाह, त्यौहार अवसरों पर बधाई लोकप्रिय है। ठीक है, यह पुरुषों और महिलाओं दोनों के द्वारा, इसमें पुरुष और महिलाएं दोनों के द्वारा नृत्य किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बरेदी। बरेदी भी कहाँ का है? बुंदेलखंड का। बरेदी भी कहाँ का है? बुंदेलखंड का। बरेदी दिवाली के त्यौहार से पूर्णिमा के दिन की अवधि तक दौरान बरेदी नृत्य किया जाता है। यह एक पुरुष कलाकार की प्रमुखता में किया जाता है। ठीक है, तो याद रखना कि जो बरेदी है वो पुरुषों के द्वारा किया जाता है। 8-10 युवा पुरुषों का एक समूह यह नृत्य करता है। आमतौर पर दीवारी नामक 2 पंक्तियों
कौन सी नामक? दीवानी नामक 2 पंक्तियों की भक्ति कविता से इस नृत्य प्रदर्शन की शुरुआत होती है। तो याद रखिएगा कि कौन सी कविता से इसकी शुरुआत होती है? दीवानी नामक 2 पंक्तियों की भक्ति कविता से इस नृत्य प्रदर्शन की शुरुआत होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है नौरता। नौरता भी कहा किया जाता है बुंदेलखंड में। किसके द्वारा? अविवाहित लड़कियों के द्वारा। क्यों? अच्छा पति और वैवाहिक आनंद की मांग हेतु यह भगवान का आह्वान करती है। ठीक है। नवरात्रि उत्सव के दौरान 9 दिन घर के बाहर चूने और विभिन्न रंगों से नौरता की रंगोली बनाई जाती है। तो याद रखिएगा नौरता भी कहा किया जाता है बुंदेलखंड में। और ये जो नौरता है ये हाल ही में हमारे टैक्सेशन असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि नौरता मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में किया जाता है? तो कहा किया जाता है बुंदेलखंड के क्षेत्र में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अहिराई। अहिराई किसके द्वारा किया जाता है? तो भरम सेतम सेला अहिराई मध्य प्रदेश की भारिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? मध्य प्रदेश की भारिया जनजाति के द्वारा। भारिया जनजाति का निवास स्थल पातालकोट छिंदवाड़ा है, सभी जानते हैं। और ये मध्य प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजाति है, शामिल है। ठीक है। अब ये जो नृत्य है अहिराई, इसमें ढोल और टिमकी क्या होता है? पीतल धातु की थाली की एक जोड़ी के उपकरणों का इस्तेमाल किया जाता है। ढोल और टिमकी नामक संगीत उपकरणों का इस्तेमाल किया जाता है। किस नृत्य में? अहिराई नृत्य में। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा भगोरिया। भगोरिया भीलों में किया जाता है और भगोरिया के समान ही एक नृत्य होता है डांडरिया। कौन सा नृत्य? डांडरिया। और यह किया जाता है बेगा आदिवासियों में या बेगा जनजातियों में यह नृत्य किया जाता है। कब किया जाता है? तो दशहरे के समय। कब? दशहरे के समय किया जाता है। इसमें भी क्या होता है कि बेगा समुदाय के विवाह योग्य पुरुष एक गांव से दूसरे गांव जाते हैं, जहां दूसरे गांव के युवा लड़कियां अपने गायन और डांगरिया नृत्य के साथ उनका परंपरागत तरीके से स्वागत करती है। यह एक दिलचस्प रिवाज है जिससे बेगा लड़कियां अपने पसंद के युवा पुरुष का चयन करती है और उससे शादी की अनुमति देती है। तो ये किसके समान है? डांगरिया नृत्य भगोरिया के समान है, पर भगोरिया भीलों के द्वारा और डांगरिया बेगाओं के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा है परधोनी। ये तो सभी जानते हैं कि परधोनी बेगा समुदाय के द्वारा किया जाता है। कब? बारात का स्वागत करने के समय किया जाता है यह नृत्य। ठीक है। इसके अलावा है कर्मा शैली जो गोंडों के द्वारा किया जाता है। कर्मा और सेला गोंड के द्वारा, भगोरिया भील के द्वारा, लहंगी सहरिया के द्वारा, थप्ती कोरकू के द्वारा। कुछ अन्य जाने माने आदिवासी नृत्य है। तो सभी आप याद रखिएगा। हम एक नज़र में सारा रिवाइज करते हैं। अब देखिए हमारा खजुराहो में लोकरंजन वार्षिक नृत्य महोत्सव होता है। खजुराहो में लोकरंजन। ठीक है। फिर उसके बाद बुंदेलखंड में स्वांग। बघेलखंड में रेन नृत्य, मटकी मालवा में, गणगौर निमाड़ में, फिर बधाई बुंदेलखंड में, बरेदी बुंदेलखंड में दिवाली के त्यौहार से पूर्णिमा के दिन तक। इसके अलावा नौरता भी कहाँ मनाया जाता है? बुंदेलखंड में। अहिराई भारिया जनजाति के द्वारा और इसके अतिरिक्त भरम सेतम कर्मा शैला भी भारिया जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। फिर भगोरिया भीलों के द्वारा और डांडरिया बेगा जनजाति के द्वारा। ठीक है। परधोनी भी बेगा जनजाति के द्वारा, कर्मा शैली गोंड के द्वारा, लहंगी सहरिया के द्वारा, थप्ती कोरकू के द्वारा नृत्य किया जाता है। ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।